अभी हम मौजूद हैं मधुबन चौक पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 24/7। आप देख सकते हैं कि दिल्ली जो है एक गैस चैम्बर बन चुका है। किस तरीके से किस कदर यहाँ पे पॉल्यूशन का जो लेवल है बढ़ चुका है। आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर खड़े हैं, जो कि लोगों को प्रदूषण के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो रेड लाइट ऑन होने पर अपनी गाड़ियों को बंद करें और जब ग्रीन लाइट हो जाए तभी अपने गाड़ियों का इंजन चालू करें, जिससे प्रदूषण के लेवल के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ सके। आज यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी दिवाली में खूब जमकर आतिशबाजी हुई, पटाखे बजे, लेकिन क्या सरकार ने इस तरीके के पटाखे बजाने वालों पे कोई कार्रवाई करी कि नहीं करी? मैं जानना चाहूँगा कि जो ये कैंपेनियन आम आदमी पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, इसका क्या प्रदूषण पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? या आपने ये जो मुहिम चला रखा है रेड लाइट ऑन, रेड लाइट ऑन, तो इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखो, ये दिल्ली सरकार ने एक कीड़ा उठाया है कि दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बनाना है। हाँ जी। लेकिन हरियाणा और पंजाब से जिस तरीके से ट्राली जलाई जा रही है उससे पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। फिर भी अरविंद केजरीवाल जी एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम ये मुहिम चलाएं और लोगों में अवेयरनेस लाएं कि जब रेड लाइट पर हम खड़े हों तो गाड़ी को ऑफ रखें, जब तक गाड़ी रेड लाइट ऑन रहे। तो हम ये मानते हैं इससे बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी, लेकिन आएगी। हाँ जी। लेकिन आएगी। और किसी भी चीज़ में अगर बूंद भर भी फर्क पड़ता है तो उससे भी राहत मिलेगी। और रही दूसरी बात, जो पॉल्यूशन का स्तर है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और इस मुहिम के अंदर मुझे लगता है कि इसको हम किसी राजनीतिक उसमें ना लेके सब संगठित होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करें। सर, एक और मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि वो पटाखे ना बजाएं दिवाली पर, और आपने देखा कि उन पालनों की जो नियम थे उनके धज्जियाँ उड़ाई गई और पूरी तरीके से छठ पूजा तक पटाखे बजाए गए, तो क्या किसी के ऊपर प्रशासन ने कोई केस भी दर्ज किया या सिर्फ एक ये बात ही थी? नहीं, 200 कुछ FIR दिल्ली में दर्ज हुई है। हाँ जी। और दिल्ली सरकार ने और अरविंद केजरीवाल जी ने इस मुहिम को पूरे ईमानदारी से चलाया कि कोई पटाखे ना जलाए और दियों से दिवाली बनाए। और ये पूरी दिल्ली में मैसेज गया है। फिर भी कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो इन बातों को नहीं समझते। और ये जो पोल्यूशन का मुद्दा ये हमसे लेके आने वाली पीढ़ी तक जुड़ा हुआ है, तो ये इसके लिए तो सब में अवेयरनेस लानी पड़ेगी और सबको मिलकर काम करना। हाँ जी। सर, भैया जैसे अब कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, आप देख रहे हैं कि आपके मैक्सिमम कार्यकर्ताओं ने जब मास्क नहीं लगाया। नहीं, सबने मास्क लगा रखा है। अधिकतर लोगों ने मास्क लगा रखा है। जब मीडिया या कोई सोशल मीडिया की बात आती है तो सभी मास्क हटा के बात करते हैं। ये रहा। तो मैं तो ये कहूँगा सर कि सबको आप भी इसमें हमारे चैनल के माध्यम से सबको ये कहेंगे मास्क लगा के रखें। अधिकतर जैसे केस बढ़ रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने मास्क लगाया हुआ है। और बल्कि ये लोग उन लोगों को भी बता रहे हैं जो आम पब्लिक चल रही है कि मास्क लगाएं। और जब आपसे मेरी बात होने लगी तभी मैंने मास्क हटाया कि बात क्लियर नहीं हो पाती, अदरवाइज तो सब अवेयरनेस है ही। रोहिणी जिला के ट्रेड विंग अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि ये जो प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, इसके लिए जो आम आदमी पार्टी कदम उठा रही है, क्या ये कदम पर्याप्त हैं कि इससे ज़्यादा भी कुछ करना चाहिए? कदम पर्याप्त है क्या जो उठा रहे हैं? रेड लाइट पे अपना इंजन बंद करना, जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो भी इंजन स्टार्ट करना, कि और कुछ भी कदम उठाने चाहिए? सर, यहाँ पे जो अभी जो इनिशिएटिव लिया गया है कि रेड लाइट ऑन और इंजन ऑफ जो इनिशिएटिव है, इसमें क्या है कि हमारे दिल्ली में बहुत सारे रेड लाइट हैं, तो थोड़े स्टार्ट यदि करेंगे, थोड़ा करेंगे तो कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और इससे हमारे लोगों में जागरूकता फैलेगी। जागरूकता की अब हम छोटे चीज़ पर यदि ध्यान दे रहे हैं तो उनके द्वारा कोई भी ऐसी जो सर्कमस्टांसेस आएगा, कोई भी ऐसे लगेगा कि करना चाहिए, उस समय से ये जागरूकता का एक माहौल बनेगा और इससे जागरूक होंगे। वैसे तो मैं कहूँगा कि ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक इनिशिएटिव ज़रूर है, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे क्लाइमेट पे। सर, जैसे कोरोना महामारी फैल रही है
मैं देख रहा हूँ कि आपके बहुत से कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे जो मास्क नहीं लगा रखा है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, मैं तो कहूँगा कि जो जागरूकता की जो अवेयर नहीं है तो उनको मास्क लगाना चाहिए, और यदि नहीं लगाते तो उनके ऊपर भी फाइन होना चाहिए। आप क्या कहेंगे मैडम पॉल्यूशन के बारे में? जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दिवाली में लोगों ने खूब जमकर पटाखे बजाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई, तो इस तरीके के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहिए? इसके लिए लोगों से यही समाचार है भाई, सब लोग अपनी अवेयरनेस को खुद जागरूक करें। ये आने वाली पीढ़ी के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर बूंद से भी सब थोड़ा थोड़ा भी अवेयर होंगे तो एक दिन यही सागर जो है भरेगा और हमारे आने वाली जनरेशन टोटल जो है पोल्यूशन में या कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी। आज कोरोना फैल रहा है, इसके लिए मास्क के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए। इसमें आपको कुछ खर्चा नहीं करना, आपको सिर्फ एक सावधानी रखनी है। आप खुद भी सेफ होंगे, आपके सामने वाला भी सेफ होगा। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कोरोना के लिए भी सब वही सब रूल अपनाएं जो गवर्नमेंट बोल रही है, और बाकी प्रदूषण के लिए भी सब अवेयर हो। थोड़ी थोड़ी सावधानी, सबकी बड़ी सावधानी हो जाएगी। आप कहना चाहेंगे कुछ प्रदूषण के बारे में? मुहिम चलाई जा रही है दिल्ली सरकार की ओर से, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। तो जब भी गाड़ी ऑफ करेंगे आप, तो चाहे तो टाइम होगा, लेकिन उससे किसको कमी आएगी प्रदूषण में? तो बल्कि अपने को, जनता को जागरूक होना होगा। तो जागरूक करने के लिए हम लोग आए हुए हैं कि जनता जागरूक हो और अपने जैसे लोगों के ऊपर जो है बड़ी तादाद में फाइन किया जा रहा है, 10,000 रुपये फाइन किया जा रहा है पॉल्यूशन की वजह से, जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या इससे जनता को नुकसान हो रहा है या कोई इससे फ़ायदा भी हो रहा है? या जनता की जेब से पैसा निकाल के सिर्फ सरकार की जेब में या पुलिस वालों की जेब में पैसा भरा जा रहा है? तो खैर चालन तो आजकल बहुत हो रहे हैं, लेकिन यदि जनता जागरूक होगी तो शायद चालानों में भी कमी आएगी। तो जनता की सेवा कर रहे हैं, आप लोगों को समझा भी रहे हैं कि रेड लाइट पे जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो गाड़ियाँ बंद करें। आप कितना देख रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं? सर काफ़ी लोग कर रहे हैं, मान रहे, फॉलो कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा पॉल्यूशन के भी? क्यों नहीं पड़ेगा सर? पड़ेगा सर, फर्क पड़ेगा। हाँ जी, वो पड़ भी रहे सर। अभी दिवाली की वजह से थोड़ा सा हो गया है, वैसे कंट्रोल है सर, बहुत अच्छे से कंट्रोल है वैसे तो। जैसे अभी ना दिल्ली में आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो है एक गाइडलाइंस जारी की थी कि कोई भी दिवाली में पटाखे नहीं बजाएगा, बैन किए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने पटाखे बजाया। तो क्या सरकार ने उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करी है? क्या आपको लगता है कुछ ऐसा हुआ है? इतना पहुँचती तो कोई किसी ने बम का फॉलो किया, कुछ नहीं, वो तो छोटे किया है, पहले से तो फॉलो किया है पहले। अभी हमारे साथ यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष पूछना चाहेंगे जसपत जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो आम आदमी पार्टी ने मुहिम छेड़ी है, जो ये प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, जो इनका ये कैंपेनियन है, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी सर, ये जो रेड लाइट पे गाड़ी बंद करना, रेड लाइट हरी लाइट ऑन होने पर ही गाड़ी को चालू करना, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन आप लोग देख रहे हैं, कभी पराली जल रही है, गाड़ियों से भी पोल्यूशन निकलता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लोगों को अस्थमा की शिकायत है, बीमारियां हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं। उनसे बचने के लिए हमारी पार्टी ने अरविंद जी के आदेश के अनुसार, गोपाल राय जी के आदेश के अनुसार हमने ये मुहिम छेड़ रखी है कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर सभी रेड लाइटों पे हम लोग इकट्ठा होकर गाड़ी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो कार्यक्रम हमने छेड़ा है, दिल्ली सरकार की तरफ से जो छेड़ा गया है, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है, ताकि इससे हम लोग बीमार होने से बचेंगे। अगर गाड़ी बंद होती है तो इससे पोल्यूशन कम हो जाता है, और कम होने से क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जितने सभी लोगों को फेफड़ों की जो प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम वगैरह कई दिक्कतें हैं और कई बीमारियों से हम लोग निजात पा सकते हैं। रेड लाइट जैसे आज का जो प्रोग्राम है, जो हमारे कैबिनेट मंत्री श्री सत्येंद्र जैन की आ रहे हैं, इसका मकसद है कि भाई जो घरानी है, जलने में जैसे प्रदूषण ज़्यादा ना हो, इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि और लोगों को एक मैसेज देना है ताकि अच्छे से अच्छे से कर सकें। धन्यवाद। फर्क पड़ेगा इससे जो प्रदूषण के आपने मुहिम छेड़ रखा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश पूरी दिल्ली में प्रत्येक चालक के लिए है, जो कई दफ़ा अनजाने में अपनी गाड़ी रेड लाइट पे ऑफ नहीं करते। अगर एक रेड लाइट पे सैकड़ों गाड़ियां खड़ी होती हैं कुछ मिनटों के लिए, इसी प्रकार पूरी दिल्ली के अंदर हजारों लाखों गाड़ियां रेड लाइट पे खड़ी होती हैं। यदि वो ऑफ हो जाएंगी तो हमारे को कुछ ना कुछ तो जरूर राहत मिलेगी।
माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संदेश हम लेकर प्रत्येक उस चालक तक जा रहे हैं जो गाड़ी कई दफ़ा अनजाने में नहीं बंद करते, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और दिल्ली के प्रदूषण में उनका सहयोग होगा। और हम पूरी मंगोलपुरी विधानसभा व डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे विधानसभा आसपास की जितनी लगती हैं, मधुबन चौक पर आज सब इकट्ठा हुए हैं। जिले के पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, सभी विधायक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि प्रदूषण के विरुद्ध एक युद्ध जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने छेड़ा है उसमें ये काम सहयोग किया जा सके। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह ओबीसी संगठन मंत्री। मैं ये चाहता हूँ आज हमारे श्री सीएम केजरीवाल जी के आदेश से हमारे को यहाँ पर चौक पे आने का मिला, तो हम ये चाहते हैं कि आज तो दिल्ली पोल्यूशन से कितनी घिरी हुई है और ये पहले ऑडिबल लगा था, हम चाहते हैं कि ऑडिबल लगे दोबारा से। और गाड़ी जब स्टॉप रेड लाइट पर रुकती है तो इंजन बंद करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जब भी रेड लाइट पे गाड़ी रुकेंगे तो अपना इंजन बंद करें, जिससे कि प्रोडक्शन में कुछ कमी हो, राहत मिलेगी। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जैसे कि आपको पता है कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और रोज दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपके मैक्सिमम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे मास्क नहीं लगा रखा। ये इसके लिए मैं माफी चाहूँगा। मैं चाहूँगा अभी अपने जो आपने बोला अपने माध्यम से मैं अभी सबको मास्क के लिए बोलना चाहूँगा। हाँ, एक बात प्लीज आप सबको कन्वे कर दीजिए। मैं माफी चाहूँगा। ये युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान नहीं है, ये एक क्रांति है केजरीवाल जी की। प्रदूषण को कम सिर्फ केजरीवाल जी कर सकते हैं। वो तरह तरह की अपने फार्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं दिल्ली में, जैसे कि जो उन्होंने स्मोक मशीनें लगाई थी, क्या वो काम कर रही हैं? क्या बिल्कुल करी, जहाँ वो लगी हुई है वहाँ पे पोल्यूशन की मात्रा कम हुई है। अच्छा जी। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो पोल्यूशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। और इस बार तो दिवाली पे पटाखों को भी बैन किया गया है केजरीवाल सरकार की तरफ से। लेकिन सर आपने पटाखों में देखा होगा कि छठ पूजा तक जो है दबा के पटाखे बजे हैं। कहीं पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो नियम है, गाइडलाइंस है, उनका कहीं पर भी पालन नहीं हुआ। तो सरकार ने क्या ऐसे लोगों के प्रति कोई FIR लॉन्च की या कुछ इनके? देखिए इसमें ऐसा है, सरकार सिर्फ आदेश देती है, कानून बनाती है। जनता में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। जनता को भी ओबे करने चाहिए सरकार के जो भी कानून है। तो हम लोगों को भी साथ देना चाहिए प्रदूषण को कम करने के लिए। सिर्फ सरकार ही अकेली नहीं प्रदूषण कम कर सकती है, हमारी नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदूषण को कम करने के लिए हम सरकार की गाइडलाइन फॉलो करें। प्रदूषण के ऊपर जो अभी अभियान चला रखा है माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने, इसका कुछ असर पड़ेगा इसमें? बिल्कुल पड़ेगा। फिर आकर बता रहे हैं कि प्रदूषण का जो है रेट है वो कम हो गया है इससे। अच्छा, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का कहर है जो लोग झेल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी उसमें सहयोग होगा तो फर्क तो पड़ता ही है। अच्छा, जैसे जो इन्होंने स्मोक मशीनें लगाई थी जिससे जो मतलब कि प्रदूषण घटाकर जो अच्छी एयर क्वालिटी दे रहे थे, क्या वो आपकी मशीनें काम कर रही है जहाँ पे भी लगी हैं सारी जगह? हाँ बिल्कुल कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, मशीनें काम कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये मुहिम चली है इससे प्रदूषण में फर्क पड़ेगा? देखिए, मेरा नाम सुरेश शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 20 से निगम प्रधान की रहा हूँ। हमारे केजरीवाल जी ने जो मुहिम शुरू की है इससे दिल्ली पर बहुत अच्छा असर पड़ा है। अब लोग जागरूक हुए हैं कि भैया लाल बत्ती पर गाड़ी ऑफ करनी होती है हमको, नहीं तो पहले लोगों को पता ही नहीं था इस बारे में। अब केजरीवाल जी ने मुहिम शुरू करी है, इसका धीरे धीरे पूरी दिल्ली पर असर पड़ रहा है और एक मुहिम के तहत सब लोग दिल्ली वाले जागरूक हुए हैं, बहुत अच्छा असर गया है। आप और क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक सुझाव दे दिया जिसको बड़ा काम कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं कि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हम सब लोगों को हफ्ते में कम से कम 2 दिन गाड़ी अपनी नहीं चलानी चाहिए, सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए, मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग साइकिल छोटे मोटे दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल भी करें हम लोग। इससे प्रदूषण पर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा और मतलब प्रदूषण कंट्रोल होगा। नहीं, जैसे प्रदूषण की हर साल समस्या आती है, इसके लिए क्या समाधान है? जैसे जो अभी बहुत सारी चीज़ें जो है दिल्ली सरकार ने की भी हैं, इस तरीके के बायोकेमिकल बनाया है जिससे जो पराली है खेतों में सड़ जा रही है, उससे खाद बन जा रही है। इस तरीके के कोई और आपके पास सुझाव है कि आप दे सकते हैं क्या? ज़्यादा सुझाव मैं ये देना चाहूँगी कि लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए। हाँ जी, जैसे कि घर में कई गाड़ियाँ हैं, हाँ जी, जब ये समस्या ज़्यादा आती है तो उस टाइम ज़्यादा गाड़ी ना निकाले, एक गाड़ी से काम चलाए। जब घर के कहीं आसपास मार्केट में जा रहे तो साइकिल से चले जाए, पैदल चले जाए, लोगों को जागरूक करें। जैसे आम आदमी पार्टी अभियान चलाती है, ऐसे अभियान NGO RWS सब लोग चलाएं, हाँ जी। तो प्रदूषण को बिल्कुल कम किया जा सकता है। जैसे आपका बड़ा अच्छा सुझाव है कि जब तक हम लोगों को घर घर जाके जागरूक नहीं करेंगे इसके बारे में, इस समस्या का समाधान सबसे बड़ा समाधान यही है कि लोगों को जागरूक होना जरूरी है। और सर आप बोलना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुहिम है केजरीवाल जी ने चालू कर दी है,
लेकिन इसके लिए जनता जब तक दिल्ली की बाहर नहीं आएगी तब तक इसका समाधान नहीं है। अभी पराली के लिए देखो कितना बड़ा सुझाव पूरी दिल्ली में, केवल दिल्ली अकेली है जो केमिकल छिड़काव से पराली का समाधान करती है। और दिल्ली में जो प्रदूषण है वो दिल्ली की वजह से नहीं है, दूसरी राज्यों की वजह से है। पराली का धुआं हरियाणा से, पंजाब से दिल्ली में आता है। जब तक वहाँ से रोक नहीं होगी तब तक दिल्ली में प्रदूषण हम अपने स्तर पर कोशिश करें, लेकिन कम नहीं होगा। कम तो हरियाणा और पंजाब वालों को भी दिल्ली का साथ देना चाहिए, उनको वहाँ पर पराली का समाधान करना चाहिए। जैसे केजरीवाल जी ने पराली के लिए केमिकल का छिड़काव करा है, वैसे उनको करना चाहिए। अभी जैसे दिल्ली के बीच में आपने देखा होगा छठ पूजा के बीच में यमुना नदी को दिखाया गया जिसमें अमोनिया की इतनी मात्रा बढ़ चुकी है कि ऐसा लगता था जैसे कि उसके बीच में बर्फ़ डाल रही है। और इतने गंदे पानी के बीच में लोगों ने देखा था यमुना को जो साफ करने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया था, क्या उसमें इनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सुझाव आप इसके बारे में? देखो, यमुना साफ करने का जो बीड़ा उठाया गया था, आप भी देख रहे हैं कि वो जीरो ही है, फेल है वो सारा प्रोजेक्ट है। कहने की बात है और करने के लिए कुछ और होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सरकार वायदे करेगी अपने देश के लिए, और लोग भी समझ गए हैं कि अब ये सरकार नहीं कर पाएगी लोगों के लिए। अब लोग भी समझदार बन गए हैं, वो उसी तरफ जाएंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि जहाँ जनता की भलाई के लिए काम हो गया। यमुना की सफाई के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं और ये जो मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम छेड़ी है प्रदूषण के विरुद्ध, उसके विरुद्ध एक ये कदम है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई लाभ मिलेगा? मेरा नाम निर्मल सोलंकी है, रोहिणी विधानसभा सचिव से। यहाँ पे रेड लाइट ऑफ और ऑन का प्रोग्राम रखा गया है जो कि पोल्यूशन के खिलाफ रखा गया है, और दिल्ली सरकार ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। काफ़ी पराली जलने से हमारे दिल्ली में बहुत पोल्यूशन फैल चुका है। और इससे कितना फ़ायदा मिलेगा आप ये बताइए? जितना हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि भाई अपनी गाड़ी को ऑफ रखो, पोल्यूशन जब तक गाड़ी चलती है तो उसमें से धुआं निकलता रहता है और फैलता रहता है, तो कुछ राहत तो शायद मिलेगी। आप कोई और सुझाव देना चाहेंगे इसके अलावा जिससे जो प्रदूषण कम हो? जैसे मैडम ने कहा, मेरा नाम विधानसभा अध्यक्ष से है, निशा श्रीवास्तव नाम है मेरा। तो अभी चल रहा है प्रोग्राम हमारा, बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसे मैडम ने कहा कि काफ़ी राहत मिलेगी जो ये नहीं, कोई और सुझाव है क्या आपके पास? ये तो है ही है, तो चलो माननीय मुख्यमंत्री रोज सुबह उठकर सड़कों पर पानी का छिड़काव अपने घर के आगे करना चाहिए, अपनी छतों पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। उससे क्या होता है, पॉल्यूशन नीचे आता है और पॉल्यूशन ढक जाता है। जिस तरह बारिश से ढक जाता है ना, उसी तरह से पॉल्यूशन ढक जाएगा। तो हम अपने गमलों में पानी दें सुबह और अपनी छतों पर और सड़कों पर पानी गिराएं, साफ करें। सर हमारी आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि दिल्ली हमारी प्रदूषण मुक्त हो। उसके लिए ये प्लान चलाया जा रहा है, और अगर ऐसा हो गया तो पेट्रोल की और जो पोल्यूशन की समस्या जो है वो काफ़ी हद तक कम हो पाएगी। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम सोचेंगे हम सफल हो। कोई और सुझाव है कि आपके पास पोल्यूशन को कम करने के लिए जो आप सरकार को देना चाहें जिससे आप और भी लाभ हो? निरंतर पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं उनको बंद किया जाए। AC वगैरह जो है वो थोड़े से कम किए जाए, क्योंकि ये भी पोल्यूशन बढ़ाते हैं। नहीं, जैसे कि गर्मियों में ये चाहती हूँ कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी हम पॉल्यूशन कम नहीं कर सकते हैं। हम इतनी गाड़ियाँ देखिए सड़कों पर है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। हम बिना बात के यहाँ पर हॉर्न बजाते हैं। इसके अलावा हम कम गाड़ियाँ निकालें। हम जो फ्रेंड्स लोग हैं जो कॉलोनीज में हैं, हम निश्चय कर लें कि हमने वीक में 3 ही दिन गाड़ी निकालनी है। जब तक हम लोग सरकार को सहयोग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा सर। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं, अपने घर में प्लांटेशन कर सकते हैं, उससे भी हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। हाँ जी, आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा सुझाव ये है कि जैसे ठंड आने वाली है, अभी लकड़ियाँ ज़्यादा कम जलाएं, टाँप भी ज़्यादा आगे जलाते हैं, उससे भी तो पोल्यूशन ज़्यादा फैलता है ना, तो उसको भी कम करें। ज़्यादा चलाएं, उसको ज़्यादा करें। गाड़ी रेड लाइट ऑन होने गाड़ी ऑफ कर दें। सर एक चीज़ और, गाड़ी फुल मतलब गाड़ी अगर 2 सवारी की है तो 2 सवारी ही जाए और दूसरा अपने व्हीकल को स्टॉप करे। और कार है तो पराली जो हरियाणा में कम गाड़ियाँ निकलें और पॉल्यूशन कम, इससे भी पॉल्यूशन कम हो सकता है। जैसे कि यार बन चुका हुआ है, क्या सुझाव है आपके पास कि इसको पोल्यूशन को कम किया जा सके? थोड़ा जोर से बोलिए मैडम। देखते जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो मुहिम चलाई है, गाड़ी ऑन, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ये मुहिम बहुत ही अच्छा है। ये चाहे थोड़ा सा प्रयास है, छोटा सा प्रयास है, लेकिन लोगों को प्लांट लगाने चाहिए और लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा कि हमें अपनी गाड़ी ऑफ करनी है, मतलब करनी है। जब तक जनता अपने मन से जागरूक नहीं होगी तो उस जागरण के लिए ही हम लोग प्रयास करेंगे। एक मैम, ये जो दिल्ली सरकार है पोल्यूशन के अगेंस्ट जो युद्ध लड़ रही है,
इस युद्ध में जो आपका ये मुहिम है इसका कितना फायदा होगा, और आपके पास और क्या सुझाव है दिल्ली सरकार के लिए कि जिससे जो पॉल्यूशन के जो विरुद्ध युद्ध कर रही है उनको और कामयाबी मिले? सुझाव जैसी तो बात ही नहीं है, सुझाव में तो जनता भी अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी जो ये मुहिम उठाई है, जैसे कि पराली वगैरह जल रही है उसके लिए बायो डिकम्पोजर्स वगैरह रेडी किए जा रहे हैं, और अभी ये वाली जो मुहिम है जिसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, तो ये है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, जिसमें दिल्ली सरकार के सारे मंत्री हर एक लोकसभा में कह लीजिए एकत्रित हो रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। वैसे हमने देखा है कि जो जनता है वो जागरूक है दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर, और जब हम उनके पास जाते हैं फूल लेकर उनको जागरूक करने के लिए, तो ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी को ऑफ, इंजन को ऑफ किए हुए मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता भी अपनी भागीदारी जो है वो निभा रही है और चाहती है कि बहुत अच्छे से इस जो पॉल्यूशन है दिल्ली में जो बढ़ रहा है इससे लड़ा जाए, और सभी लोग अपना सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि अपने अपने हिस्से का अगर सब अपना योगदान देंगे तो हम ज़रूर इस पर काबू पाने में आप ये कहना चाहते हैं कि जो जनता है वो जागरूक हो रही है, जो ये अभियान चलाया गया इनसे काफ़ी फर्क पड़ रहा है? जी देखिए, कोई भी फर्क एक दिन में तो नजर नहीं आता है, लेकिन इतना ही काफ़ी है कि हर व्यक्ति अगर अपने हिस्से पे इसमें सहयोग करेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग इस जंग को जीत जाएंगे। नहीं, जैसे जो अभी जो सरकार आपने देखा है कि छठ पूजा के ऊपर जो यमुना है उसमें अमोनिया इतना आ गया था, उसका लेवल इतना खराब हो गया कि वो मतलब पानी तो नहाने काबिल भी नहीं था, और आपको उसकी वजह से आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे लगता है आप मीडिया से संबंधित हैं, तो उसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं था, उसमें यूपी सरकार का रोल था, और ये सब चीज़ें देखिए आरोप प्रत्यारोप की जो भावना है, मुझे लगता है ये ना होकर के जनता के हित के लिए सभी सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए और आगे आना चाहिए। नहीं, जहाँ तक जनता के हित की बात है वहाँ पे तो राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखा आपकी उसकी वजह से क्या हुआ, आपने देखा होगा कि उस एरिया में कई ऐसी जगह थी जहाँ पे पानी आया ही नहीं। देखिए, ये तो जनता को भी सोचना होगा और आप मीडिया के लोगों को भी जानना होगा और समझना होगा कि आप भी सही और सच्ची बात अगर लोगों तक पहुँचाएंगे तो मुझे लगता है कि जनता अवश्य जागरूक होगी, और जनता जागरूक हो रही है, जनता को मालूम है, लेकिन वही है कि हमें ऊपर से लेकर नीचे तक जो सिस्टम करप्ट है उसको सुधारने में। नहीं, मीडिया तो बिल्कुल सही बात कहता है, अगर तो बीजेपी बिल्कुल कहता है, लेकिन अगर बीजेपी अगर राजनीति ना करती तो मनोज तिवारी जी जाके गवर्नर तो नहीं गए ना, उनसे जाके परमिशन ला सकते थे छठ पूजा की, उसमें राजनीति की जरूरत ही नहीं थी। हर चीज में राजनीति हो रही है, और मुझे लगता है कि जितनी इस तरह की राजनीति करेंगे उतनी ही जनता को ज्यादा इनकी असलियत पता चलेगी और इनकी पोल खुलेगी, और ज्यादातर खुल चुकी है। मुझे लगता है अभी एमसीडी के चुनाव आएंगे, आप इसमें नतीजे देखेंगे तो आप खुद इस बात का आकलन कर पाएंगे। एक प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है, उसमें आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी जो अभियान चल रहा है इसके तहत कितना फर्क पड़ेगा? इससे बहुत फर्क पड़ेगा, एक जागरूकता आएगी हर आदमी पास में, दिल्ली वासी क्या पूरे भारत में इस चीज़ का असर पड़ता है कि एक तो 2-3 मिनट यदि हमारी बत्ती होती है, यदि बंद किया जाए, एक प्रदूषण कम होगा, दूसरा देश का ईंधन और अपने पैसे बचेंगे, इससे हर चीज़ का फायदा होगा। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, स्वास्थ्य के बारे में, हर चीज़ के बारे में पूरी जनता को इसका फायदा मिलेगा। गोयल साहब, इसके अलावा भी कोई आपके पास सुझाव है जिससे प्रदूषण कम किया जा सके? सुझाव बहुत हैं और दिल्ली सरकार कर भी रही है। जैसे पीछे आपने देखा होगा अभी जगह जगह पानी का छिड़काव करने लग रहे हैं, ये पानी छिड़काव से भी बहुत कुछ सहायता मिलेगी हमें प्रदूषण कम करने के लिए। और जैसे अब कोरोना की तीसरी लहर फैल रही है, आप देख रहे हैं कि आज जो लोग हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है, ये तो हर आदमी को अपनी सेफ्टी बरतनी पड़ेगी। सरकार तो एक नियम बना देती है, जब तक जनता उसका सहयोग नहीं करेगी, कोई भी सरकार हो, जनता का सहयोग से ही हर चीज़ होनी है, और जनता को अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ये सब करना चाहिए। गोयल साहब, क्या आपको लग रहा है कि जो ये मुहिम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, क्या लोग इसका पालन कर रहे हैं? क्या लोगों में इसकी जागरूकता आ रही है? जो इतने वॉलंटियर जो है दिल्ली सरकार ने रोडों में खड़े करके हर एक चौक के ऊपर हैं, क्या लोग इस चीज़ से अवेयर हो रहे हैं? तो ऐसे है, यदि हमारे यहाँ आधे लोग भी यदि इसका पालन करते हैं, उसका बहुत कुछ फर्क पड़ता है। यदि हम कुछ भी करते हैं उसके लिए और गवर्नमेंट साथ देती है, तो उसका पब्लिक में उसका हर चीज़ का अच्छा प्रभाव जाता है।